दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारा देश भारत एक धर्म प्राण देश है। यहाँ धर्म ही सब कुछ है। ईश्वर, देवता, देवियाँ आदि आदि और अन्य जो उच्च वर्ग के लक्ष्य हमारा जो है, उन्हें पाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हम नाना प्रकार के व्रत, त्योहार, तपस्या आदि करते हैं। तो ईश्वर को पाने के लिए हमें स्वयं को खोना पड़ता है, अर्थात अपने अहंकार को विलीन कर देना पड़ता है, ताकि हमारे अंदर एक पात्रता आए। जैसे किसी बर्तन में कुछ हमें भरना है, तो उसमें जो पहले का कोई वस्तु भरा हुआ है तो उसे हमें खाली करना पड़ेगा, तभी हम उसमें जल या अन्य कोई पदार्थ भर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी अपने को अहंकार से दूर करना होगा, अपने अहंकार को विलीन करना होगा। जब हम अहंकार शून्य हो जाएंगे, तभी हमारे अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवेश करेंगी। और जब तक हमारा अहंकार विलीन नहीं होता, नष्ट नहीं होता, तब तक ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर नहीं बरस सकती हैं। तो हमारे अंदर पात्रता का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ईश्वर की शक्तियाँ, सिद्धियाँ हमारे अंदर प्रवेश करें। तो हमें अपने अहंकार को जो है दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक नदी के किनारे 4 मित्र बैठे हुए थे। तो चारों मित्र आपस में नदी के विषय में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा, नदी बहुत गहरी है, इसे हम कैसे जान सकते हैं? तो सबों ने कहा कि कौन जाएगा डुबकी लगाने, बिना डुबकी लगाए तो नदी की गहराई हम लोग माप नहीं सकते। तो वहीं एक नमक का पुतला बैठा हुआ था। उस नमक के पुतले ने कहा कि मैं जाता हूँ, नदी में गोता लगाकर, डुबकी लगाकर देखता हूँ और आप लोगों को आकर बताता हूँ कि नदी कितनी गहरी है। तो तीनों मित्रों ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और नदी में डुबकी लगाकर उसकी गहराई ठहा कर या माप कर लाओ, हमें बताओ कि नदी कितनी गहरी है। तो नमक के पुतले ने नदी में डुबकी लगाई। तो जब वह नदी में डुबकी लगाया तो बहुत देर हो गई, वह निकला ही नहीं। और इधर सब उसके तीनों मित्र कह रहे थे आपस में कि भाई इतनी देर हो गई, वह तो अभी तक निकला नहीं, क्या बात है, नदी इतनी गहरी है। तो वे इंतजार करते करते थक गए और नमक का पुतला तो जल में गया तो वह तो गल गया। नमक तो गल गया, घुलनशील है, गल गया, उसका तो अस्तित्व ही मिट गया। वह बाहर कैसे आए? तो तीनों मित्र इंतजार करते करते वहाँ से अपने अपने घर को चले गए। तो कहने का मतलब, नदी की गहराई ठहाने के लिए नमक के पुतले ने अपना अस्तित्व को विसर्जित कर दिया। तो उसी प्रकार परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देना पड़ेगा, अपने अहंकार को भी विसर्जन कर देना पड़ेगा। तभी हमारे अंदर पात्रता आएगी और ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करेंगी और तभी हम सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के जो साधन अपनाते हैं, वे साधन
वास्तविक साधन नहीं है। इनमें काफ़ी कर्म कांड करने की आवश्यकता पड़ती है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। कहीं कोई वस्तु नहीं मिली तो कभी कहीं माला नहीं मिली तो कहीं और कुछ नहीं मिला, तो साधना जो है अधूरी मानी जाती है। यह साधारण लोगों के वश की बात नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम हमसे मन के द्वारा ही योग कर सकते हो और हमारी कृपा प्राप्त कर सकते हो। इसमें किसी बाहरी द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती। तुम मन के द्वारा हमें याद करो और मुझ में अपना मन लगाए रहो, तो मृत्यु के क्षण तक तुम मुझे अपने साथ मुझे पाओगे और अंतकाल में मेरे लोक को चले जाओगे। अर्थात मानसिक क्रिया के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो मानसिक चेतना के द्वारा ही पकड़ में आता है। क्योंकि परमात्मा शरीर नहीं है, वह तो एक आत्मा है, परम आत्मा है। उन्हें मन से स्मृति के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि परमात्मा कोई शरीर नहीं है, तो उन्हें अर्पित करने के लिए हमें किसी बाहरी वस्तुओं, फूल माला, भोग आदि की जरूरत नहीं है। बस केवल सच्चे मन से उन्हें स्मरण करना है। तो अपने अहंकार को उस नमक के पुतले के भांति ही गला देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए, ताकि हमारे अंदर वह पात्रता आ सके और हम परमात्मा को पा सकें। तो हम इस अहंकार को विलीन करने के लिए काफ़ी हमें तपस्या करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम कई जन्मों से इस अहंकार को पालते आए हैं, पोसते आए हैं। यह काफ़ी घनीभूत हो उठा है। यह बिना अभ्यास के दूर नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि बिना अभ्यास किए तुम योग के रसास्वादन को चख नहीं सकते। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। जो अभ्यास करता है उसे योग का आनंद अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए हमें मन को वश में करने की आवश्यकता है। तो इतना परिश्रम सभी नहीं कर सकते। तो इस परिश्रम से बचने के लिए हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग आगे बढ़े जो इस परिश्रम से बचना चाहते थे और अपना मान सम्मान भी समाज में बनाए रखना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ईश्वर को बनाना शुरू कर दिया, यानी ईश्वर की मूर्तियां बनाने लगे, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने लगे। और जब इच्छा हुई उस मूर्ति की पूजा करके फिर उसे जल में प्रवाहित कर दिए, और वही जो है वही समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे जाने लगे। तो इस प्रकार के साधन से तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब मनुष्य ही ईश्वर को बनाने लगेगा तब ईश्वर की गरिमा क्या रह गई। हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर तो अन्न बना है, स्वयं भू है, शाश्वत है और सनातन है। हम मनुष्य उन्हें क्या बना सकते हैं। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जो प्रतिमाओं की निर्माण करता है और कुछ दिनों पूजा पाठ करके उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन हम ईश्वरीय चेतना से संयुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो पूजा पाठ और कर्म कांड हैं ये तो बाहरी वस्तुएं हैं।
इनसे हम क्या प्राप्ति कर सकते हैं। और जो ईश्वर अन्न बना है, जिसे किसी ने नहीं बनाया, वह मन की शक्तियों द्वारा, मानसिक शक्तियों के द्वारा ही या योग के द्वारा ही, केवल स्मरण करने मात्र से ही पकड़ में आता है। क्योंकि परमात्मा जो है मन का ही मीत है, वह मन का मीत है, शरीर का नहीं। क्योंकि वह शरीर नहीं, वह एक परम आत्मा है, इसीलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। तो उन्हें पाने के लिए हमें काफ़ी तपस्या साधना करने की आवश्यकता है और बाहरी आडंबरों से दूर रहने की आवश्यकता है। हम ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि जो धार्मिक स्थल बनाए हैं या उनमें जो मूर्तियां स्थापित की हैं, क्या उनकी साधना करके हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ईश्वरीय चेतना जो है बाहरी आडंबर से दूर रहती है, उसका उससे कोई स्पर्श नहीं रहता। तो इसे ही एक वर्ग जो है समाज का, इसे अपना कारोबार बना लिया। हम देखते हैं कि मंदिर में भगवान की मूर्ति को पर्दे से ढक दिया जाता है, छिपा दिया जाता है कि कोई उनका दर्शन न कर पाए। यदि पंडित जी को दान दक्षिणा दिया जाए तो हो सकता है वे पर्दे को हटाकर आपको मूर्ति के दर्शन करा दें। तो इसी प्रकार नाना प्रकार के भोग पदार्थ जो है हम मंदिर में चढ़ाते हैं, तो क्या वे ईश्वर खाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं? वह तो पंडित जी ही तो उसे भोगते हैं। तो इस प्रकार यह एक कारोबार का रूप ले चुका है, यह एक पेशा बन गया है और इससे जो है समाज में प्रतिष्ठा भी मिल रही है और ईश्वर से बचने की भी हमारा रास्ता जो है स्पष्ट हो गया है। हम बच भी सकते हैं ईश्वर से, क्योंकि हम तो स्वयं ईश्वर को बना रहे हैं, स्वयं उसे मिटा रहे हैं। मूर्तियां जो है गढ़ी जा रही हैं और एक दिन वो मूर्तियां जो है जल में प्रवाहित कर दी जाती हैं, वे खंड खंड हो जाती हैं, विश्लिष्ट हो जाती हैं। तो कितना सुंदर रास्ता है ईश्वर से बचने का भी और धन कमाने का भी यह जरिया बन गया है। लेकिन सच्चे ईश्वर को जानने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए अभ्यास की और तपस्या की और योग साधना की परम आवश्यकता है। हम अजंता एलोरा के जो मंदिर हैं उन्हें देखें तो मंदिर के बाहर ही दीवारों पर ही इतनी सुंदर मूर्तियां हैं जो कामुक अवस्था में हैं, उनमें काम वासना दिखलाई गई, लेकिन वे इतनी सुंदर हैं कि वे उनका जो वह काम क्रीड़ा जो है दिखाई नहीं पड़ता। उस काम क्रीड़ा को देखने के लिए फिर दोबारा हमें उन मूर्तियों को देखना होगा कि कहाँ यहाँ पर काम की जो है क्रीड़ा दिखलाई गई है। वे इतनी सुंदर हैं कि नेत्र उन्हीं में उलझ जाते हैं, कहीं काम क्रीड़ा हमें दिखलाई ही नहीं पड़ती। तो यह एक जो है संकेत है। हमारा सारा जीवन बाहरी आडंबर में ही बीतता है, कर्म कांडों में ही बीतता है। जैसे उन मूर्तियों में काम वासना दिखलाई जा रही है, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि इतनी सुंदरता में जो है वह छिप जाती हैं। तो उसी प्रकार हमारा जीवन जो है बाहरी आडंबरों से, बाहरी कर्मकांडों में व्यतीत हो रहा है, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जो तेज है, जो प्रकाश है, जो आनंद है, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते। सारा जीवन बाहर ही बाहर घूमता हुआ विदा हो जाता है। तो उन अजंता एलोरा के मंदिरों में बाहर तो कामुक मूर्तियों को दिखलाया गया है, लेकिन अंदर जो है ईश्वर की प्रतिमा स्थापित है। तो वह इस बात का संकेत है कि जब बाहर मनुष्य घूम घूम कर कर्म कांडों में हताश हो जाता है घूमकर, तब उसे अंदर की सुध आती है
वो अंदर की तरफ झांकता है। तो जब हम उन मंदिरों को देखें तो बाहर की तरफ घूमते घूमते हम जब थक जाएंगे तो मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे, तो मंदिर के अंदर हमें ईश्वर की प्रतिमा दिखलाई पड़ती है। उसी प्रकार जब हम बाहर से थक जाएंगे, कर्म कांडों से थक जाएंगे, तब हम अपने अंतरात्मा में प्रवेश करेंगे, तब हमें अपनी आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। और जब आत्मा को हम जान जाएं तो वह आत्मा स्वयं ही परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो हम कृष्ण जी ने कहा है कि हमारे और तेरे हे अर्जुन अनेकों जन्म हो चुके हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। हम सभी अनेकों जन्मों से परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं। तो बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवानम मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो जो मनुष्य अपने अनेक जन्मों के पश्चात तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह जो है वासुदेव सर्वमिति, वह समझता है कि सब कुछ वासुदेव के ही स्वरूप में है, सब कुछ वासुदेव ही है। किंचित भी पदार्थ वासुदेव से भिन्न नहीं है, ऐसी भावना उसकी हो जाती है और वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो उसी को कृष्ण जी ने कहा है कि ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, अर्थात बहुत ही मुश्किलता से प्राप्त होता है। तो हमें जीवन की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उन्हें मिटाना होगा, तभी हम स्वयं के हृदय गुहा में अपनी आत्मा में परमात्मा की झलक पा सकते हैं। और यदि हम सारा जीवन कामनाओं के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे ही दौड़ते रहें, उन्हें पाने के लिए प्रयत्नशील रहें, तो क्या होगा? एक तरह से हमने स्वयं को ही ठगा, न हम अपने को जान पाए और परमात्मा तो दूर की बात है। हम स्वयं को ही नहीं जान पाते कि हमें चाहिए क्या। हमें तो आनंद और शांति की आवश्यकता है, तो हम पाते कहाँ? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हमारी कामनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। तो जब तक हम अपने कामनाओं से जो है छुटकारा नहीं पालेंगे, तब तक हम अपने आत्मा को भी नहीं देख सकते। और जबकि वो आत्मा हम स्वयं हैं, लेकिन जन्मों जन्मों से हम शरीर की चेतना में जी रहे हैं, तो स्वयं को भी शरीर मानकर ही व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने स्वयं को, आत्मस्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, और इसीलिए हम सच्चे आनंद से वंचित हैं। अर्थात हम स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं और स्वयं को ही ठग रहे हैं। तो बाहरी खोज से हमें परमात्मा को न प्राप्त करके अपनी अंतरात्मा में ही स्थित होकर परमात्मा की खोज करनी चाहिए। कृष्ण जी ने यह कहा है कि मैं स्वयं को माया के आवरण में छिपाए रहता हूँ, ताकि मनुष्य जो है मेरी खोज में लगे, मुझे न देखकर वह मेरे प्राप्ति के लिए प्रयास करे। इसीलिए मैं माया के आवरण में छिपाए रहता हूँ, स्वयं को ढका रहता हूँ और किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। अर्थात प्यास को जगाने के लिए वे ऐसा करते हैं, माया के आवरण में छिपे रहते हैं। तो सच्चे ईश्वर की जो प्यास है, जीवन के कष्टों से, दुखों से आती है। जब तक मनुष्य दुखी नहीं होता, तब तक उसे
ईश्वर की याद नहीं आती। जब वह दुख से अत्यंत पीड़ित हो जाता है तब वह ईश्वर की खोज में लगता है, उन्हें पुकारता है। जैसे द्रौपदी ने कौरवों की सभा में जब उसके वस्त्र हरण की बात उठी तो उसे कृष्ण भगवान जो हैं याद आए और उसने उन्हें पुकारा और भगवान कृष्ण उसकी लज्जा की रक्षा के लिए दौड़े आए और उसकी लज्जा की रक्षा की। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम दुखी नहीं होंगे तब तक हमें ईश्वर की खोज में सफलता नहीं मिलेगी। हम दुख से घबराएं नहीं, बल्कि दुख तो हमारा एक मित्र की तरह है। उससे हमें सच्चे मन से ईश्वर के खोज की प्यास जगती है और हम अत्यंत करुण होकर ईश्वर को पुकारते हैं। तो हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए। ये दुख, ये कष्ट, संताप हमारे परम मित्र हैं। तो जैसे राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पथ में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख हो कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में। इतनी बड़ी सी दुनिया की लंबी अकेली राहों में, दुख कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में। इतनी बड़ी सी दुनिया की लंबी अकेली राहों में। हाँ फोन कर दे 5 मिनट में। राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो इस प्रकार दुख को, कष्टों को हमें अपना मित्र मानकर जो है अपनी आत्मा और परमात्मा की खोज करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इन दुखों से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ता है और हम उस पर आगे बढ़कर सचेष्ट होते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमें भी अभ्यास करना चाहिए और अपने योग साधन पर जो है ध्यान देना चाहिए।
अब अपने इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।